प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको सरल परपथ पाठ में विभव मापी के कुछ सवाल करा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आप देखिए कि एक विभव मापी के तार AV की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इसमें 15 मिली एम्पियर की धारा बह रही है और 1.5 वोल्ट के EMF और 10 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के सेल से अवक्षेप बिंदु 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है। यदि सेल के सिरों पर एक वोल्टमीटर जोड़ दें तो अवक्षेप बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आता है। तो बताइए संपूर्ण तार का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का प्रतिरोध। यहाँ पर इसका ये चित्र दिया हुआ है। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम है और इसको तार AB से जोड़ा गया है। जो AB की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो सेल है 50 सेंटीमीटर पर संतुष्ट होता है यहाँ पर, और जब वोल्टमीटर को जोड़ दिया जाता है तो 49 सेंटीमीटर पर संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखें संपूर्ण तार का प्रतिरोध। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि जो 1.5 वोल्ट है वो 50 सेंटीमीटर पर संतुष्ट हो रहा है, तो इसकी विभव प्रवणता निकाल लेते हैं। तो K बराबर V/L। V है आपका 1.5 और ये है 50 सेंटीमीटर। तो आप ये कितना आएगा आपका 0.03 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये इसका आपका यहाँ पर इसकी विभव प्रवणता आ गई। अब आपका ये तार है वो 100 सेंटीमीटर लंबा है, तो 100 सेंटीमीटर पर कितना विभव होगा? तो विभव 100 सेंटीमीटर पर विभव प्रवणता और इसकी लंबाई, तो ये आपका आएगा 3 वोल्ट। आपसे संपूर्ण तार का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो संपूर्ण तार का प्रतिरोध निकालने के लिए आपको R = V/I मीन्स V100 और बहने वाली धारा, इस तार के अंदर बहने वाली धारा 15 मिली एम्पियर दी हुई है। तो बहने वाली धारा I, तब आप देखेंगे कि 3/15 मिली एम्पियर मीन्स 15 गुणा -3 एम्पियर में बदल दिया आपने। तब आप इसे हल करेंगे तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 3000 आ जाएगा और ये 15 बराबर आपका ये 15 दूनी 30 200 ओम। अब पूछ रहे हैं आपसे कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताइए। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में जब वोल्टमीटर को लगा देते हैं तो ये 49 सेंटीमीटर पर संतुष्ट होता है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक बराबर विभव प्रवणता के गुणा 49 सेंटीमीटर। तब आप 0.03 गुणा 49 सेंटीमीटर, तो ये आपका कैलकुलेटर होकर आएगा 1.47 वोल्ट। ये यहाँ पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक है। अब पूछ रहे हैं कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध। वोल्टमीटर को जो धारा है वो आपको सेल से प्राप्त हो रही है। तो ये धारा जो है I बराबर E-V बटे आंतरिक प्रतिरोध। E आपका 1.5 वोल्ट है और V आपने 1.47 निकाला है और R आपका 10 ओम दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध इसके अंदर।
1.5 वोल्ट की ईएमएफ है और 10 ओम के आंतरिक प्रतिरोध। तब आप देखेंगे कि I बराबर 0.003 एम्पियर। तब यहाँ पर इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर V ओवर I। V आपका 1.47 है इस वोल्ट मीटर पर और बहने वाली धारा 0.003। तब आपका यहाँ से ये 490 ओम निकल कर आएगा। देखिए एक जीरो बढ़ाकर इसे काट दीजिए, 3 चौक 12, 2 बचते हैं, 3 नाम 27। इस तरह से आपका ये 490 ओम आएगा। अगला सवाल है कि ए बी तार जो है 1 मीटर का है और ए बी तार का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम दिया हुआ है। तो ए बी तार का प्रतिरोध 10 ओम है और ये 15 ओम से और जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तब आपको ये आपका प्राइमरी सर्किट है और द्वितीय सर्किट में एक सेल है 1.5 वोल्ट का और इसका आंतरिक प्रतिरोध है 1.2 ओम और बाहरी प्रतिरोध है 0.3 ओम। तो जब इस सेकेंडरी सर्किट के लिए अवक्षेप बिंदु ओ पर प्राप्त होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए वी की प्रवणता बताइए और अविक्षेप स्थिति में ए ओ की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर अगर आप इसमें धारा देखें तो I बराबर ये 2 वोल्ट जो है 10 ओम और 15 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो 2/10 + 15, तब आपकी जो धारा हो गई 2/25 एम्पियर की धारा आपको प्राप्त हो गई इससे। अब यहाँ पर आपको ए से लेके बी तक का वोल्टेज निकालें तो VAB बराबर इसमें बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध। तो इसमें बहने वाली धारा है 2/25 और इसका प्रतिरोध है 10 ओम। तो आपका निकल कर आता है ये 20/25। तो ए बी तार पर जो वोल्टेज है वो 20/25 है। तो विभव प्रवणता K बराबर B/L। B आपका है 20/25 और लंबाई है आपकी 100 सेंटीमीटर। तब आप देखेंगे कि ये आपका 0.008 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर निकल कर आता है। अब यहाँ पर जब ये बिंदु O पर सेकेंडरी सर्किट संतुष्ट हो जाता है तो सेकेंडरी सर्किट के द्वारा बहने वाली जो धारा है वो I = 1.5 वोल्ट बटे 1.2 + 0.3 ओम बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है यहाँ से आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 0.3 ओम पर कितना विभव होगा तो 0.3 ओम पर विभव बराबर 1 गुणा 0.3 बराबर 0.3 वोल्ट। यानी कि आपको
जो ए और लंबाई है उस पर जो विभव है, क्योंकि ये जो बाहरी प्रतिरोध है वो 0.3 वोल्ट को संतुष्ट कर रहा है, यहाँ पर जब 0.3 वोल्ट को संतुष्ट कर रहा है तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर होता है V ओवर के। V आपका 0.3 है, K आपका 0.008 है। तो ये लंबाई जो है आपकी, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर निकल कर आती है। तो आपको AO की लंबाई है ये, तो AO की लंबाई 37.5 दूसरा सवाल था ये। और AB की जो प्रवणता है वो आपकी 0.008 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 मीटर तार से जुड़ी हुई है और ये आपका प्राइमरी सर्किट है, ये आपका सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में 1.5 वोल्ट की बैटरी 60 सेंटीमीटर पर संतुष्ट हो रही है। तो आप देखेंगे, आपको बताना है कि AB तार का वोल्टेज कितना है और अगर इसी में 20 सेंटीमीटर पर अगर कोई बिंदु लें तो वहाँ की वोल्टेज कितनी है। ये 2 प्रश्न पूछे गए, AB तार पर वोल्टेज और 20 सेंटीमीटर पर वोल्टेज। तो सबसे पहले हम इसकी विभव प्रवणता निकालते हैं, K बराबर V ओवर L। V आपका 1.5 है जो कि 60 सेंटीमीटर पर संतुष्ट हो रहा है। तो आप इसे देखेंगे तो इसे एक 0 और बढ़ा लें, इसे हटा के यहाँ पे, तो ये 600 हो जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा, या इतना ही रहने दीजिए, 5 से काट दीजिए इसे, 15/600, तो 15 चौक 60, 1/40 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अब आपको AB तार 1 मीटर का दे रखा है 100 सेंटीमीटर का, तो AB तार पर वोल्टेज तो BAV बराबर K 1/40 इंटू लंबाई। तो आपकी देखेंगे यहाँ पर ये से कट जाएगा, तो 10/4 या 5/2 जो कि आपका 2.5 वोल्ट निकल कर आएगा। इसी तरह से 20 सेंटीमीटर पर निकालें आप, तो 1/40 गुणा 20, तो ये इससे कट के आएगा तो 1/2 0.5 वोल्ट। चौथा सवाल है कि आपको चौथा सवाल है कि 2 वोल्ट की बैटरी है जो AB एक तार से जुड़ी हुई है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और इसका प्रतिरोध भी दे रखा है RAB बराबर 10 ओम, और इसका एक और प्रतिरोध है जिसके साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तार AB 40 ओम। तो 2 वोल्ट की ये सेकेंडरी सर्किट है आपका, ये प्राइमरी सर्किट है आपका। तो सेकेंडरी सर्किट में आपका 40 ओम इस तार का प्रतिरोध, AB जो AB तार है इसका 10 ओम, तो 50 ओम प्रतिरोध से ये जुड़ा हुआ है। और एक बैटरी है E2 जो 40 सेंटीमीटर पर अवक्षेप बिंदु इसका संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे E2 का आपसे वोल्टेज पूछा गया है और इसका, तो यहाँ पर विभव प्रवणता भी पूछी गई है। तो सबसे पहले विभव प्रवणता निकालें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो K बराबर 2 वोल्ट, नहीं इसमें बहने वाली पहले धारा निकालते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा सही रहेगा। K बराबर बाद में निकालेंगे यहाँ पर हम। तो बहने वाली जो धारा है I बराबर 2 वोल्ट और B/R, तो 40 ओम प्लस 10 बराबर 2/50 एम्पियर, इतनी इसमें धारा प्रवाहित होगी। इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो K बराबर यहाँ पर, या पहले आप ए बी तार पर वोल्टेज निकाल लें तब के ज़्यादा आसानी से निकलेगा, या K बराबर VAB बटे 100 सेंटीमीटर की लंबाई आपने लिख लिया हमने, तो फिर इस तरह से करते हैं। तो VAB कितना है, भी विद्युत धारा IR, विद्युत धारा है 2/50, R है आपका 10 और लंबाई है आपकी 100 सेंटीमीटर। तो ये इससे कट गया, तो आपका आ गया यहाँ पर 2/500 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो E2 बराबर KL इंटू लंबाई आपकी 40 है। तब आप देखेंगे यहाँ पर कि 2/500 तो आपका विभव प्रवणता है, लंबाई आपकी 40 है। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 बटे 50। तो आपका ये निकल कर आएगा 0.8 देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो में कि E2 बराबर K इंटू इसकी संतुष्ट लंबाई, विभव प्रवणता इंटू संतुष्ट लंबाई, 2/500 विभव प्रवणता है इसकी और 40 इसकी संतुष्ट लंबाई है। 0 से 0 कट गया, तो 8/50 या 0.16 2/50 0.16 वोल्ट। तो इसे और भी काटें तो आप 4/25 लिख सकते हैं या 0.16 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सवाल को आप, ये जो इस टाइप के सवाल बोर्ड में बहुत आते हैं, तो क्योंकि ये सेकेंडरी सर्किट में देखिए कि इतनी वोल्टेज कितने प्रतिरोध पर संतुष्ट हो रही है, कितने प्रतिरोध में होकर बह के जा रही है। तो पहले धारा निकाल ली, धारा के बाद उसके प्रतिरोध से उसका गुणा कर दिया। ये यहाँ पर हमने VAB मीन्स धारा गुणा रेजिस्टेंस बटे तार की लंबाई। तो इस तरह से आपकी विभव प्रवणता 2/500 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो E2 का मान पूछा है, तो ये आपका आंसर आता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने ये 4 सवाल किए। इस तरह के सवाल बोर्ड में बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के कई सवाल करा दिए, करीब लगभग 20 सवाल करा दिए होंगे। मैं कल से आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कई सवाल आप निकालेंगे। कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।